नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज भंते लोग आए हुए बौद्ध विहार में। भैया हमारे साथ में, आइए पूछते हैं। भैया आपका नाम? कमलेश प्रसाद, आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर। गाजीपुर से भैया आए हैं। और ये जो भंते लोग पैदल आए हुए हैं, तो इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य क्या है? समाज की जागरूकता करना और जो दबे कुचले जो अभी सोए हुए हैं उनके जगाने की बात काम चल रहा है कि जगें, अपने जमीर को जगाएं। क्योंकि हमारे समाज के लोग सो गए हैं, सोते हुए अपने कौम को जगा नहीं पा रहे हैं। कम से कम कुछ जानने के बाद समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, बाबा साहब ने क्यों बौद्ध धर्म अपनाए। वो चीज़ याद करेंगे तो हमें नहीं कह कि वो बौद्ध धर्म अपनाए, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। आप जहाँ हैं, जिस धर्म में, स्वागत है आपका, लेकिन जागिए, जाग के अपने बाल बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराइए। ये मतलब मिशन ये है। और आपको ये नहीं कि आप कहाँ है कहाँ नहीं, उससे हमको लेना देना नहीं। जैसे कोई ये कहा हिंदू राष्ट्र क्या क्या बनाने, सही बात है, सही बात है। उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। हमको तो मैं तो ये तथागत भगवान बुद्ध से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगर कभी कभी जैसे कहा जाता है पुनः जन्म, तो मैं तो इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है तो पुनः मुझे चमार ही वंश में पैदा होना पड़े, क्योंकि ऐसा समाज कहीं नहीं है कि फिर से मैं इनको जगा सकूं। मैं धर्म की ओर में जाकर मैं थोड़ा दूसरे ओर में, मैं बसपा सेक्टर अध्यक्ष हूँ विधानसभा जखनिया। और मैं यही कहूँगा अपने लोग, मेरी आवाज़ अगर उन लोग पास जाती हो तो निवेदन आग्रह है कि जो मेरा घर छोड़ के चले गए हैं, आप लोग अपने घर में आइए। क्योंकि मैं आपका घर जो टूटी मड़ैया होगी और दूसरे के महल में आप काम में नहीं आएगा, आपका ये टूटी मड़ई काम में आएगी। और उस मड़ई को अगर छाए छोड़ नहीं रहेंगे और दूसरे घर के जाके छाए छोड़ेंगे तो किसी दिन बारिश आ गया, आपको जो उसमें भीजेंगे और मर जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा। आप जो है ये एक अपने में रुतबा बनाइए, संगठन बनाइए। और आप जहाँ हैं, जिसको मान रहे हैं आप मानिए, मुझे कोई तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ की दुख होता है, हम लोग इतना संघर्ष करते हैं, चलते हैं, एक यही दुख होता है कि हमारे लोग जो सुबह शाम कमाते हैं, आधा से अधिक 75% कमाई जो है एक मेडिकल स्टोर खुलता है। वो 10 बजे से जो है 11 बजे तक रात तक खुलेगा। सुबह ब्लैक में भी दवा वो मिलती है, ठीक ना? तो वो दवा जो है कहीं भी मिल जाएगी। असली दवा लेने के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा, आपके बच्चे की फीस फाइल के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको उस दवा के लिए पैसा मिल जाएगा। और आपके पास नहीं रहेगा तो आपको बर्बाद करने वाला ही मिल जाएगा, आपको जो है दवा दिलाएगा। मैं उन लोग से निवेदन करता हूँ, ये सब आप लोग छोड़िए। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक जो छोटी मोटी जो कैंसर से बड़ा रोग हमारे समाज में पैदा हो रहा है, उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और लोग देख ही रहे हैं, कोई में हमारे SC जो है क्या क्या अनाथ शनाथ। तो मैं उन लोग से मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ कि हमारा कौम सोता है, जागता है, जब जाग जाता है तो किसी की औकात नहीं है रोकने की। अब आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे कौम को जो जैसे है चुपचाप पढ़ने दीजिए, उनको खुदियारिए मत। मैं 2 अप्रैल याद कर लीजिए, आप 2 अप्रैल याद कर लीजिए। आप वो खुखार तब जिस दिन हम लोग पकड़ लेंगे तो किसी की औकात नहीं रोक पाएंगे। तो हम निवेदन आप लोग से भी मैं कर रहा हूँ कि आप लोग हम लोग को जीने दीजिए, आप जिए और हमको भी जीने दीजिए। जो आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं उसको मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग उसको बंद करिए, एक भाईचारा बनाइए, एक सुंदर भारत बनाइए, जिसके जो सपना हम बाबा साहब, गौतम बुद्ध, हमारे जितने महा शहीद हुए, सदा भगत सिंह, माल नेहरू जी, गांधी जी, जिसने लोग संघर्ष किए सुंदर भारत बनाने के लिए, उस सुंदर भारत को आप लोग अगर बना नहीं सकते हैं, उसको बिगाड़ने काम मत करिए, उस सुंदर मत करिए। क्योंकि इस भारत ऐसे नहीं बना है, कितने लोगों के खून की बलिदान देने पर ये भारत बना है। तो इसको आप बनाए रखिए, जात पात में मत बांटिए, एक आपस में मतभेद मत डालिए। ये आप जो है आप आपस में एक भाईचारा बनाइए। आप हिंदू है
कोई दिक्कत नहीं, आप मुसलमान है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रिश्चियन है कोई दिक्कत नहीं है, आप बौद्ध है कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जगह जगह रहकर एक भाईचारा बनाइए, भाईचारा बनाकर एक समता सुमत समाज का तो देश बनाइए, एक सुंदर भारत बनाइए। और ये भारत देश संविधान पर चलता है, संविधान पर चलेगा और चलाएंगे, उसको कोई हटा नहीं सकता है। जितने भी जो कुछ हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं वो जो विखंडन की बात करते हैं, मैं उन लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग ये सब बातें न करिए। आप लोग जो है सबको एक सूत्र में बांधिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपके प्रवचन चल रहा है, शायद आपका प्रवचन मुझे भी पसंद है तो मैं आपके भी प्रवचन में मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको प्रसाद खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समाज जो 7,747 जातियों में बांटा गया है, उसको आप जो बांटिए न, उसको एक बनाइए। जैसे भारत एक है, हिंदुस्तान एक है, इंडिया एक बनाया गया है, उसी तरह हर समाज को एक बनाइए। कोई किसको पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि आप लोग 15 दिनों से चल रहे हैं, इसके बाद आपकी यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये जो है देखिए, मेरी यात्रा तो अभी मुजफ्फरनगर से और आगे तक जाएगी। और हम तो बीच में जो है शुरुआती में सारनाथ से चले, मैं बाबतपुर तक आया, फिर पुनः मैं रिटर्न हो गया। फिर आज रात को जो है 2 बजे फिर सम्मिलित हुआ हूँ और फिर पुनः भंते जी से आग्रह निवेदन कर कर मैं फिर अपना जो है यहाँ से निकलो। चूँकि हम लोग थोड़ा सा जिम्मेदार पार्टी हैं, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हम लोग जो है ये उस रैली को भी देखना है। कल को अपनी विधानसभाओं में फोन कर करके बुलाना है कि आकर जो है अपने दिखाएं। और मुझे सरकार से एक और निवेदन है कि हमारे लोगों को जो पीड़ा कर रहे हैं आप लोग, उसको रोक दीजिए। मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग, आप लोग सोच रहे हैं कि सोए हैं, तो हम लोग सोए नहीं हैं। जिस दिन बहन जी जो चुटकी बजा देंगे ना, तो हम लोग जाग जाएंगे। लेकिन बहन जी कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, मैं बोलने वाले हमारी जो मान्य बहन जी जो बोलती हैं, हम लोग उस चीज़ को मान्य करते हैं। मेरी दलित समाज की एक ही नेता हैं, जिनकी हम लोग जो बात मानकर जैसे कहते हैं वैसे रहते हैं। हम लोग के शरीर में भी खून है, पानी नहीं है। हम लोग को भी उबलना आता है, लेकिन हम लोग उबलते नहीं हैं। हम लोग शांत कराना जानते हैं, लेकिन हम लोग चाहते नहीं हैं, क्योंकि मान्य बहन जी कहते हैं कि ये सब से कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो है मजदूर आदमी है, कमाइए खाइए और समाज को आगे बढ़ाने काम करिए। ये सब आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़िए। यही जो बहन जी कहते हैं, उनका जो हम लोग तो सुनकर हम लोग कोई खुरफात नहीं मचाते हैं, न मचाएंगे। हम लोग एक भारत को जो जितने हमारे बाबा साहब ने अपने बच्चा को भी मरते समय में कहाँ विदेश चले गए थे वो, लेकिन उनको हम लोग मानते हुए कि कितनी कठिनाइयाँ से एक भारत को सुंदर संविधान बना कर दिए, उस संविधान को मानते हैं हम लोग और उस संविधान के अंतर्गत चलते हैं हम लोग। शासन प्रशासन सबका स्वागत करते हैं, उनकी बात मान करते हैं। ये नहीं कि मैं उनसे भी खेल जाता हूँ, मैं उनके से संविधान के चलते हैं हम लोग, किसी से नहीं चलते हैं। जैसा आपने कहा कि आप बीएसपी के उम्मीदवार हैं, नेता हैं, मतलब तो आप 6 तारीख को होने वाली महारैली में जाएंगे क्या? जी हाँ, इसीलिए मैं पहले आ गया हूँ। हमारे लोग जो बस से हुई है, हमारे लोगों को मैं कह दिया हूँ बस से आएंगे। कुछ लोग ट्रेनों से कम हमारे विधानसभा जखनिया से लगभग जो है ये 3 से 4 हजार आदमी आ जाएंगे। तो ये लग रहा है लखनऊ से बड़ी रैली होने वाली है। जी होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग, देखिए लोग कहते हैं कि हमारे समाज के जितने नौकरी पेशे वाले नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आज से दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे समाज के जितने नौकरी चाकरी वाले हैं हर मुसीबत काम करते हैं। क्योंकि जब हम लोग बस लेकर आए ये 9 तारीख को लेकर आए, 9 अक्टूबर को, तो हमारे पास पैसा नहीं था। हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? 35,000 25,000 ऐसे बसों की जो है किराया था। लेकिन जितने हमारे समाज की नौकरी चाकरी वाले थे, टीचर थे, सिपाही थे, इंजीनियर थे, कोई भी थे, जिसके पास गए मान्य बहन जी की बात को देखते हुए सभी लोगों ने जो है हम लोग को बस करके भेजने के काम किए। सभी लोगों ने हमको खर्च दिया कि आप बस में जाइए, खर्च करिए, अब हमारे लोगों को जो है अच्छी से लेकर जाइए, एक बस करके दिए।
हम लोग जिसके पास गए सब लोग पैसा देकर बच के हम लोग आए और गए, उन्हीं के योगदान से जो है हम लोग में मैदान भरे थे। लग रहा है कि 2027 में बहन जी को लाएंगे आप लोग। जरूर लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। ये माननीय हमारे अखिलेश जी भाई हमारे ही समाज के हैं, बहुजन समाज के ही है, मैं उनको भी साधुवाद करता हूँ। तो थोड़ा दूसरे हिसाब किताब चलते हैं लोग, लेकिन मैं उनसे भी अगर मेरी आवाज़ उनके पास जाती हो तो आप लोग से आग्रह करता हूँ कि जब तक आप लोग टूटेंगे तब तक जो है कुछ होगा नहीं, जब तक जुटेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो ये आप लोग जो है, ये हम लोग गांव-गांव घूमते हैं, लोगों की जो है वो सुनते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम लोग बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि अगर एक बेवकूफ़ है तो मैं दूसरा का बेवकूफ़ बनना नहीं चाहता हूँ। जो पढ़ा लिखा है हर समाज को जानता है कौन कैसा नेता है, कैसा क्या है। इस बार सभी की आवाज़ जर्रे आ रही है कि ये मान्य बहन जी को लाना है। हम तो जो है हर समाज में घूमते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, और मैं राजनीति के साथ साथ में मजदूरी का भी काम करता हूँ। मैं वहाँ पे भी जाकर मैं प्रचार करता हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं बहन जी का जो शासन अच्छा है, बहन जी ही आने चाहिए।